जी रोहित जी, आज बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। उन बच्चों को सम्मानित किया गया जो अलग अलग फील्ड में अपनी योग्यता रखते हैं। मैं नवतेज फाउंडेशन को इसलिए बधाई दूंगा, जिन बच्चों को मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करता है। और बड़ी बात यह कि जिन बच्चों को कोई नहीं संभाल रहा, उनको ये फाउंडेशन संभाल रहा है। कच्ची बस्तियों में जाके काम करना, उनको स्कूलों में एडमिशन दिलवाना, उनके लिए कपड़ों की, रोटी की सब व्यवस्था करना बड़ा काम। आपके ऐसे कार्यों के अंदर हमेशा से सहयोग रहा है। नवतेज फाउंडेशन के साथ में भी आपका सहयोग बना हुआ है। 21 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देखते हैं, किस तरह से आप इसको आगे काम आएगी बच्चों के, किस तरह से? नो डाउट सबको नवतेज फाउंडेशन के साथ खड़े होकर बच्चों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस तरह की संस्थाएं जो उन बच्चों की मदद कर रही है जिनको मदद की ज़रूरत है, ये सीधा भगवान से जुड़ने का रास्ता है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब बच्चों का भी सौभाग्य है, जयपुर का सौभाग्य है कि सदगुरु रितेश्वर जी महाराज आज बच्चों को, जयपुर को और पूरे राजस्थान को आशीर्वाद देने के लिए वृंदावन से पधारे हैं। मैं महाराज साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों ताली बजाएंगे महाराज साहब का, गुरु जी का स्वागत। बच्चों बहुत गुरु जी कृष्ण भक्त हैं, आप भी, हम भी सब कृष्ण भक्त हैं। मैं मधु जी को, रोहित जी को, नवतेज फाउंडेशन को इस बात की बहुत बड़ी बधाई दूंगा कि जिन बच्चों ने एजुकेशन के फील्ड में अपना नाम रोशन किया, अच्छे रिजल्ट दिए, उन सारे बच्चों को आप सम्मानित कर रहे हैं। नवतेज फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने देखा जो बच्चे पीछे रह गए, गरीब है, परेशान है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, जिनको फाइनेंशियली मदद की जरूरत है, जिनको पढ़ाई की जरूरत है, उन सब बच्चों के चेहरों पर खुशी लाने का काम नवतेज फाउंडेशन और मधु धाकड़ कर रही है। जो बच्चे अकेले हैं, जिनको रोटी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, उन बच्चों को आगे लाने के लिए काम करना एक बहुत बड़ी बात है। और तय कर लेना सब लोग, जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। जमाना टाइम मैनेजमेंट का है, लेकिन सही समय पर जो सही काम करता है, भगवान उसको जरूर आशीर्वाद देते हैं। और नवतेज फाउंडेशन का इसलिए मैं स्वागत करता हूँ, इनकी सोच, इनका विजन बहुत अच्छा है। और जब भी मैंने इनको काम करते हुए देखा, मैंने देखा ये उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनके लिए बहुत कम लोग आगे आकर काम कर पाते हैं। और महाराज साहब को तो मैं इसलिए बधाई दूंगा कि रितेश्वर जी महाराज साहब, मैं घड़ी इसलिए देख रहा हूँ, हमारी असेंबली चल रही है, मैं बीच में से उठ के आया हूँ, बड़ा आपस में अंदर डिस्कस चल रहा था, तो रितेश्वर जी महाराज साहब के दर्शन करने का मुझे भी मौका मिला। महाराज साहब, मैं आपको एक किस्सा बताऊं। एक बार कोई मेरे पास आए थे, मुनीश गौतम, मेरे बड़े खास आदमी। मुझे कुछ लोगों ने आपकी फोटो दिखा के कहा कि आप वृंदावन आइए, हम आपको महाराज से मिलाएंगे। अब तकदीर की बात देखिए, आप खुद मेरे घर पे आशीर्वाद देने के लिए आ गए। तो मैंने उनको फोटो भेज कर कहा कि भाई ये मधु धाकड़ जी हमारे पास उन महाराज को लिए, जिनको मिलाने के लिए आप मुझे वृंदावन ले जा रहे थे। तो कृष्ण भगवान की मेरे ऊपर कृपा देखो आप कितनी बड़ी है। जिन महाराज से मुझे मिलाने के लिए वृंदावन ले जा रहे थे, महाराज खुद आपने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे घर आकर। इससे बड़ा क्या हो सकता है? बच्चों, एक बात तय कर लेना, किसी भी काम के लिए सोचना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सदगुरु बनकर भक्ति के साथ लोगों की सेवा करने के लिए धर्म का संदेश देना बहुत मुश्किल काम है। ये तय करना आप लोग, आसान नहीं है संत बनना, आसान नहीं है संत बनकर अपने आप को कठोर तपस्या में ढालकर लोगों के सामने एक सच्चे संत की तरह प्रस्तुत करना आज बहुत बड़ी चुनौती है संतों के सामने। क्योंकि जब महाराज धर्म पे बोलने लगे और छोटा सा राम का वृत्तांत सुनाया, तो लगा कि कितने ज्ञानी हैं, कितनी बड़ी बात आपने कही राम के लिए। तो सारे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हालांकि मैं रुकता इस प्रोग्राम में बहुत, मैं महाराज से अलग से मिलने आऊंगा, वहां पर मिलूंगा या मेरे घर आमंत्रित करूंगा। मधु जी से, रोहित जी से मैं बात कर लूंगा। बाकी उपेंद्र यादव जी भी बैठे, ये भी क्रांतिकारी नेता है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है और राजस्थान के बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। महाराज ये भी बहुत दमदार आदमी है। राज, आपने महाराज से आशीर्वाद ले लिया, आप नेता बनोगे, ये तय बात है। इसलिए, क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि मुझे संघर्ष करने वाले, लड़ने वाले लोग बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बाकी सब लोगों को बधाई, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि अब होगा, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। मैं भी 2-4 बच्चों को देख के निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम पर पहुंचना। मैंने हमेशा कहा
क्यों कहता हूं बार बार मैं ये बात कि बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आया। जमाना टाइम मैनेजमेंट का है। जितना टाइम आपके पास है उसी को स्पेयर कर सकते हो आप। जिंदगी में भी टाइम लिमिट है। महाराज तो दुनिया को ज्ञान ये देते हैं कि तू आया है तो जाएगा जरूर, इसलिए अच्छा काम कर ले, सेवा का काम कर ले। क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को रोटी खिलाना, अज्ञानी को ज्ञान देना, और कोई दुखी है तो उस दुखी का दुख और दर्द दूर करना, यही सेवा है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए सब लोग, जितने बच्चा सबसे अच्छा कौन होता है? वो बच्चा सबसे अच्छा है जो कमजोर बच्चे की हंसी नहीं उड़ाता। कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास में थोड़े से नंबर आ गए, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन आ गए, कमजोर बच्चा पूछ रहा है मुझे ये सब नहीं आ रहा बता दे, घमंड करते हैं। बच्चों, जो बच्चा क्लास में कमजोर बच्चे को पढ़ाता है, समझाता है, उसको भगवान आशीर्वाद देते हैं। जो हंसी उड़ाता है कमजोर बच्चे की, कई बार उल्टा हो जाता है, आगे जाकर कमजोर होशियार हो जाता है, होशियार कमजोर हो जाता है। क्योंकि भगवान घमंड करने वालों का साथ नहीं देते। भगवान, आपको पता है कितना जोरदार किस्सा, जब भगवान राम और रावण लड़ रहे थे तो दोनों ने भोलेनाथ की पूजा की। भगवान राम ने भी भोलेनाथ की पूजा की और रावण ने भी की, और दोनों ने जो पूजा की वो पूजा आज भी है। ऐसा नहीं है कि वो पूजा आज भी है। राम ने कौन सी पूजा की थी मैंने खुद ने पढ़ी, और रावण ने क्या बोला? तो रावण ने बड़े घमंड से पूजा की गई, जटाधारी, जैसे महाराज के इतने सुंदर जोरदार बाल हैं वैसे शिव के भी, तो ये जटाधारी मेरी मदद कर, घमंड था। लेकिन राम ने हाथ जोड़ के कहा कि आप तो सबका भला करते हो, आप मेरी मदद करो, आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उनमें विनम्रता थी, ईमानदारी थी, सच्चाई थी। तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद राम को दिया। दोनों ने पूजा की महादेव की, लेकिन राम के साथ महादेव खड़े हो गए। राम ने युद्ध में रावण को हरा दिया। रावण के लिए लोग क्या कहते थे? काल उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का। वो महाकाल का भक्त था, लेकिन हमेशा सच्चाई का भगवान साथ देते। तो कृष्ण तो ग्रेट थे। जिस वृंदावन से महाराज आए हैं वो धरती इतनी स्पेशल है, एक सिर्फ भगवान हुए कृष्ण। उन्होंने कहा मैं ही सब कुछ हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूं। राम ने कभी नहीं कहा। राम तो मर्यादा में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। लेकिन जब राम कृष्ण के रूप में आए तो कह दिया अर्जुन तू कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन ने कहा साहब कर्म मैं करूंगा। आप कह रहे हो कर्म मैं कर लूंगा, तो फैसला कौन करेगा? बोले फैसला मैं करूंगा। तो मतलब आप मनमानी करोगे? बोले तू मेरे से नहीं पूछ सकता, मैं तेरे से पूछ सकता हूं, मेरे जच्चे की जो करूंगा मैं। उन्होंने कहा देख ये ब्रह्मांड मेरे से है। तो कृष्ण तो कृष्ण है, कृष्ण तो भगवान, उन्होंने कह दिया सब कुछ मेरे से है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी धरती पर रहते हैं बच्चों, जहाँ प्यार और प्रेम, माता पिता का सम्मान और गुरु का सम्मान बहुत ज्यादा किया गया है। सब बच्चों को मैं बधाई दूंगा, सब बच्चों से कहूंगा यहाँ बच्चों का ही सम्मान होने वाला है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। मधु जी आपको और रोहित जी को, नवतेज फाउंडेशन को बधाई कि आप इसी तरह काम करते रहे और रिद्धेश्वर जी महाराज का आशीर्वाद मिलता रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।